सफलता तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। सफलता तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। अरे हालातों का कसूर मत निकाल मेरे दोस्त, क्योंकि तरक्की वो भी करते हैं जिन्हें रोटी नसीब नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है कंप्यूटर क्लासेज में। और आज हम लेके आ चुके हैं वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक चारों ऑप्शन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि स्वरों को तीन प्रकार से बांटा है। कौन सा, एक होता है अग्रस्वर, एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है क्या होता है आपका पश्च स्वर। ध्यान दीजिए, तो अग्र स्वर में क्या आता है मेरा, हालांकि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, तो पूरा थियरी पढ़ा चुके हैं। जो लोग देखे होंगे वो लोग क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे, और जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देखना है तो ये पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए पश्च, देखिए अग्र स्वर में क्या आएगा मेरा, ई आएगा, बड़ी ई आएगा और ए आएगा और क्या आएगा आए। तो कहेंगे सर कैसे याद करेंगे, देखिए मुंह के अगले भाग से बोला जाएगा ई, मुंह बंद करके भी बोल सकते हैं ई। देखिए अगर इसका निर्माण देखेंगे आप तो औधन ई से ही हुआ है। किससे हुआ, औधन ई से, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, यानी ई वाला जितना रहेगा अग्र में आएगा। ठीक है, अब पश्च में कौन सा आएगा, तो पश्च में आपका आ जाएगा क्या आ, क्या देखिए बोलेंगे अब तो आ, पूरा मुंह खुला रहेगा, ठीक है ना, आ हो जाएगा। फिर देखिएगा क्या आपका आ से क्या हो जाएगा मेरा ओ हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा मेरा अ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर आ मेरा पश्च स्वर है तो अ क्या होगा, अ हल्का सा कम खुल रहा है तो अ हो जाएगा मेरा मध्य में। इतना क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा क्या कि और ऊ और जो ऊ होते हैं, ऊ और बड़ा ऊ, ये भी क्या आते हैं आपके पश्च स्वर में आएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा आ हो जाएगा। हालांकि तीनों प्रकार के हम स्वरों को वर्गीकरण कर चुके हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि प्रयत्न के आधार पे ल किस प्रकार की ध्वनियां है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है ये। तो अगर ल की आप बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, तो ल जो है वो क्या होता है, ल होता है क्या होता है पार्श्विक होता है। क्या होता है ये पार्श्विक, क्या होता है ये पार्श्विक होता है, ठीक है ना। अब देखिए उपक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रहे, एक हम लोग जब व्यंजन पढ़ते हैं तो उसमें एक ढ और ढ आता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो इस पर जब बिंदी नीचे लगा लेंगे ना तो इसे बोलेंगे उपक्षिप्त व्यंजन। क्या, उपक्षिप्त व्यंजन। कहेंगे सर इसका नाम क्या है, तो इसे कहते हैं हम तड़नजात बिंदु। क्या बोलते हैं, तड़नजात बिंदु। तड़नजात बिंदु लग जाएगा तो हो जाएगा उपक्षिप्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है आपका, तो य होता है, र होता है, ल होता है और क्या होता है आपका व होता है। उसमें उस व्यंजन क्या हो जाएगा, उसमें में स, बड़ा स और ह, ये क्या होते हैं, ये चार उस व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगर आगे बात की जाए कि अंतस्थ व्यंजन में, ध्यान रहे, अंतस्थ व्यंजन जो य और व जो होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं आपका अर्ध स्वर। क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। इतना बात, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक ऑप्शन को पूछा गया है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब ध्यान दीजिए, अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ध्यान दीजिए ठीक है। तो अलग अलग भाषाओं अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में ध्यान दीजिए, अगर देवनागरी लिपि की बात कर रहा है यहाँ पे सुनिएगा, तो हम याद कैसे करेंगे इसको। देखिएगा यहाँ पे क्या देवनागरी लिपि में है आपका, ठीक है। देखिए पहला जो है हिंदी भाषा भी किस में लिखा जाता है, देवनागरी में। फिर संस्कृत, संस्कृत, फिर क्या आ जाएगा आपका नेपाली, नेपाली, और क्या आ जाएगा मराठी। कहेंगे सर याद कैसे करेंगे, देखिए लिपि किसे बोलते हैं, चिन्हों को क्या बोलते हैं, लिपि जो होता है अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे मान लीजिए हम क ख ग करके इन चिन्ह का प्रयोग करके जो भाषा लिखे जाएंगे वो हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है, ठीक है, ये देवनागरी लिपि है। तो क ख प्रयोग करके हम हिंदी भी लिखते हैं, संस्कृत भी लिखते हैं, नेपाली भी लिखते हैं और
मराठी भी लिखते हैं। हालांकि नेपाली और मराठी का अर्थ नहीं समझ में आएगा, संस्कृत भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? मराठी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रहे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अपभ्रंश, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, ध्यान दीजिए। तो भाषा जो है वो क्या होता है? भाषा एक विकारी रूप है। क्या है भाषा? क्या है? विकारी रूप है, वो परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए 1000 साल पहले, अब देखेंगे कई हजार साल पहले तो भाषा क्या थे? पहले वो संस्कृत बोलते थे। तो भाषा का क्रमबद्ध विकास हुआ है। अब क्रमबद्ध विकास देखेंगे, ध्यान दीजिए। पहले पहले क्या में आएगा? संस्कृत। क्या आएगा? संस्कृत भाषा, संस्कृत, ध्यान दें। फिर क्या आएगा आपका? संस्कृत में क्या आएगा आपका? ध्यान दें, पाली आएगा। क्या आएगा आपका? पाली, पाली। ठीक है, पाली पर से प्राकृत आया, प्राकृत आया। फिर क्या आया आपका? अपभ्रंश आया, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश आया। और फिर क्या आ गया आपका? हिंदी। क्या आया? हिंदी आ गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, अपभ्रंश यहाँ लिख देते हैं, कट गया होगा शायद, अपभ्रंश। ठीक है ना, अपभ्रंश, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, तो अगर देखा जाए आपको क्या ये, ठीक है, क्या पूछा है आपका? पूछ रहा है क्या? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है? तो संस्कृत से क्या विकसित हुआ आपका? संस्कृत क्या विकसित हुआ है? संस्कृत विषय पाली, तो हो जाएगा इसका पाली। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, कहेगा क्या? अगर कहेगा कि हिंदी की आदि जननी कौन है, यानी हिंदी को जन्म देने वाला कौन है, नहीं, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? संस्कृत से ना। तो हिंदी की आदि जननी जो होगा वो हो जाएगा संस्कृत। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर घुमा सकता है। ठीक है, तो रटने मत जाइए, क्वेश्चन को समझिए। और कहेगा हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो कहेंगे किससे? अपभ्रंश से। यहाँ बीच में एक अवहट भी आता है। ठीक है ना, अवहट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए वो नहीं लिखे हैं, इतना कम से कम याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शब्द ध्वनि वाक्य पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, शब्द वाक्य ध्वनि पद, या फिर ध्वनि शब्द पद वाक्य। सुनिएगा इसमें से। अब देखिएगा, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, या फिर क्या होता है? ध्वनि होता है, ध्वनि होता है, या फिर क्या होता है? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका? वर्ण बोलते हैं, वर्ण। ठीक है, तो सबसे छोटा ध्वनि या वर्ण हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका क्या आता है? आपका शब्द आता है। ध्वनियों से क्या बनता है आपका? शब्द बनता है। और शब्द के निर्माण से क्या बनता है आपका? वाक्य बनता है। क्या बनता है आपका? वाक्य बनता है, वाक्य। लेकिन ध्यान रहे, जब वाक्य, देखिए शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। कहेंगे सर कैसे? सुनिएगा, अगर मैं कह दूं राम एक शब्द हो गया, राम घर जाता है। देखिए ये अलग शब्द, ये अलग शब्द, ये अलग शब्द, ये अलग शब्द। लेकिन जब किसी को अगर वाक्य में अगर लिख देंगे ना सीक्वेंस बाई, सीक्वेंस वाइज किसी को वाक्य पूरा बना लेंगे, तब इसे शब्द नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? तब इसे शब्द हम नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। मतलब ये कि राम अलग, घर अलग, जाता अलग अगर रहेगा तो उसे शब्द बोलेंगे। लेकिन जब इसको पूरा सीक्वेंस में सजा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। ठीक है ना, यानी कहेंगे शब्दों को सीक्वेंस वाइज सजा लेने से जब वाक्य का निर्माण होता है तो क्या होता है? उसमें जो शब्द छिपे होते हैं उसे पद बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ध्वनि आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, और फिर क्या आएगा? आपका वाक्य आएगा। ठीक है, देखिए ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है मेरा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां, ध्यान दीजिए यहाँ पे नवीन विकसित ध्वनियों की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम क्या, ध्यान दीजिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? लिखते हैं हम क, ठीक है, क ख ग, क ख ग, ठीक है ना, ज और फ। ध्यान है आपका। ठीक है ना, तो अगर देखिए ये हिंदी का वर्णमाला के व्यंजन है। ठीक है ना, हिंदी वर्णमाला क्या है? ये व्यंजन है।
ठीक है। अब देखिए अगर इनमें एक बिंदी यहाँ लग जाए, क्या लग जाए, बिंदी लग जाए, जैसे अखबार लिखते हैं तो अखबार में इसका लिखा हुआ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जब अगर बिंदी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आप क्या, नवीन विकसित ध्वनियाँ, क्या जाएंगे, नवीन विकसित ध्वनियाँ। इसे क्या बोलते हैं, अरबी फारसी ध्वनिया भी बोलते हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो अरबी फारसी ध्वनिया भी बोलते हैं, इसे विदेशी क्या बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ख और ग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिए। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप देखिए 33 कितने होते हैं, 33। कहेंगे सर हमने तो 39 पढ़ा था, आपने 33 बता रहा है, हमने तो क्या पढ़ा था, 39 पढ़ा था। ध्यान दीजिए, देखिए तो मूल देखिए हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 ही होते हैं। कहेंगे कैसे, सुनिएगा। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, पिछली क्लास हम पढ़ाए थे, तो क से लगाए म तक कितने होते हैं, टोटल होते हैं 25। कितने होते हैं, 25 होते हैं। और फिर क्या होता है, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, कितने होते हैं, 4 होता है। और क्या होता है आपका उष्म व्यंजन, कितना होता है, उष्म कितना होता है, 4। तो ये तीनों मिलकर कितना हो गए, आपका हो गया 33, ध्यान रहे। लेकिन इसके बाद भी आपका संयुक्त, ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और एक क्या था, उपक्षिप्त व्यंजन, क्या होता है, उपक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक ढ़ और आपका ढ, ठीक है। ये कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कुल कितने हो गए, अगर इनको जोड़ेंगे ये 6। तो अगर कुल की बात करें, देखिएगा संयुक्त व्यंजन का जो निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं इन्हीं से हुआ है, ठीक है ना। और उपक्षिप्त व्यंजन का भी निर्माण इन्हीं से हुआ है। तो कहेगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 मारेंगे। लेकिन कहेगा कुल कितना है, तो 33 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 39, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अनुनासिक। अब अनुनासिक का अर्थ पता रहेगा ना, तो आप कर सकते हैं। अनुनासिक का होता है ऐसे ध्वनि जिसको बोलने में नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाक और मुंह, ठीक है, नाक और मुंह दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ध्यान दीजिए। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई। क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि दुधारी कहाँ बोली जाती है, ध्यान दीजिए। अब दुधारी की बात अगर कर रहे हैं भाषा की, तो दुधारी तो राजस्थानी भाषा है, लेकिन राजस्थानी में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी भी पूछ सकता है, ध्यान रहे। तो ये राजस्थानी तो है, तो देखिए यहाँ पे पश्चिमी राजस्थानी दे दिया है, क्या दिया, पश्चिमी राजस्थानी दे दिया है। और क्या दे दिया आपका, ध्यान दीजिए, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम चारों क्षेत्रों के भाषाओं को याद कर सकते हैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से। सुनिएगा, क्या ये हो गया उत्तरी, क्या हो गया, उत्तरी भाषा। ये हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा, ये दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिणी, ठीक है ना, दक्षिणी। और देखिए ये हो जाएगा आपका पूर्वी, और ये हो जाएगा क्या आपका पश्चिमी, ध्यान दीजिए, पश्चिमी, ठीक है। अगर मैं दुधारी की मैं बात कर रहा हूँ तो ये कौन सा है, ये पूर्वी भाषा है। कौन सा है आपका, पूर्वी भाषा, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी है। कौन सा, दुधारी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा दुधारी तो हो गया। मालवी कौन सा है, मालवी जो होता है दक्षिणी है। कौन सा, मालवी, याद करते जाएगा, मालवी। कौन सा है ये दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी सब राजस्थानी का है, दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है। और उत्तरी का कौन सा होता है, मेवाती। क्या होता है, मेवाती भाषा होता है, मेवाती। ये उत्तरी राजस्थानी का भाषा है। और बच गया पश्चिमी का, क्या होगा आपका, मारवाड़ी। क्या हो जाएगा, मारवाड़ी। ये कौन सा है, पश्चिमी राजस्थानी की भाषा है। तो ये चारों जो हैं आप ऐसे याद कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो दुधारी का पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका,
पूर्वी राजस्थानी, ठीक है ना, पूर्वी राजस्थानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कह रहा है क्या कि ब्रज भाषा है, यानी अब ब्रज भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है, तो ब्रज भाषा ध्यान दीजिएगा। अब ब्रज भाषा अगर इसका आंसर देखेंगे हम तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्या आपका पश्चिमी हिंदी। कौन सा जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी की बात कर रहा है, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी। अब देखिएगा पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आता है, ध्यान दीजिए, एक होता है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और एक होता है पश्चिमी हिंदी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पश्चिमी हिंदी। ध्यान दीजिए पूर्वी हिंदी में याद कर सकते हैं क्या, ट्रिक से ABC, ये हो जाएगा अवधी, बी हो जाएगा बघेली, और सी से क्या जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी, ठीक है। देखा ना वैसे भी एरिया अवध लखनऊ है, ठीक है ना, बघेली छत्तीसगढ़ी सब क्या होते हैं पूर्वी क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। अच्छा इसको याद कर सकते हैं कैसे, ट्रिक के माध्यम से, KB, के से क्या खड़ी बोली, क्या जाएगा मेरा खड़ी बोली, ठीक है। आगे बी से देखिए ये बघेली है, ये बुंदेली होगा, क्या होगा बुंदेली, झांसी में जहाँ बोला जाता है, झांसी में, ठीक है। अच्छा के से क्या कन्नौजी, और क्या जाएगा ये से बी से क्या जाएगा ब्रज भाषा, क्या जाएगा ब्रज भाषा, जो कि हमारा आंसर है, क्या जाएगा ब्रज भाषा, ठीक है। तो क्या जाएगा मेरा ब्रज भाषा कहाँ का है, तो ये पश्चिमी हिंदी का है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है, अपना ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। देखिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है वो क्या है आपका क्या है आपका कौरवी, क्या होता है ये कौरवी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। तो भारोपी परिवार की भाषा जो इसमें नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आप कौन सा मलयालम, ठीक है, मलयालम हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ, ठीक है, ध्यान है। तो दंतोष्ठ की यहाँ बात कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका वो जो है दंतोष्ठ है, ध्यान है। और य और वो को वही पिछला लेक्चर में बताया हूँ, य और वो को हम क्या बोलते हैं अर्ध स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्ध स्वर भी बोलते हैं। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध है, समृद्ध स्वर, ठीक है, यहाँ स्वर होता है समृद्ध स्वर है। हाँ जी, अब यहाँ देखिए समृद्ध का अर्थ क्या होता है, समृद्ध का अर्थ देखिए इंग्लिश रूपांतर देखेंगे तो होता है क्लोज, क्या होता है उससे आगे देखें क्या होता है, इसे होता है बंद, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे समृद्ध का, ठीक है, एक समृद्ध होता है, ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है आपका समृद्ध होता है, एक विवृत होता है, देखिए क्या होता है समृद्ध होता है, एक समृद्ध, क्या होता है ध्यान दीजिए, एक क्या होता है आपका विवृत होता है, विवृत होता है, विवृत होता है, ठीक है, क्या होता है आपका विवृत होता है, ठीक है ना, विवृत होता है, तो होगा ये तो, एक सेकेंड इसको मिटा दें थोड़ा, एक सेकेंड, ठीक है, समृद्ध हो गया ये, आगे यहाँ लिखते हैं विवृत, विवृत कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या देखिए समृद्ध और विवृत, ठीक है। समृद्ध में कौन सा क्लोज, इसमें कौन सा ध्वनि है, देखिए अब कौन से ऐसे ध्वनियाँ हैं जो हम मुंह बंद करके बोल सकते हैं, इसका समृद्ध का होता है बंद, और विवृत का होता है खुला, क्या होता है खुला। तो देखिए ऐसे कौन से स्वर हैं जो हम मुंह बंद करके बोल सकते हैं, तो कहेंगे सर मुंह बंद करके हम बोल सकते हैं क्या, ई बोल सकते हैं, ई, ठीक है ना। तो क्या जाएगा मेरा ई हो जाएगा, और क्या जाएगा बॉडी हो जाएगा, ध्यान है। और थोड़ा सा हल्का सा मुंह खोलेंगे तो क्या जाएगा ऊ भी निकलेगा और ऊ भी निकलेगा, ध्यान दीजिए ये, ठीक है। ये चार जो स्वर हैं ये समृद्ध में आते हैं, और क्या होते हैं मुंह बंद करके बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह एकदम बिल्कुल बंद हो, मतलब बंद की स्थिति में हो, थोड़ा बहुत बंद की स्थिति में हो, जैसे ई बोलते हैं तो ई बहुत कम खुलता है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा। और विवृत मतलब क्या रहा खुला हुआ, ये तो आसान है। विवृत कौन से स्वर हैं, तो कहेंगे सर क्या होता है आ होता है, क्या होगा आपका आ, तो आ क्या हो जाएगा मेरा सिर्फ एक ही हो जाएगा, आ क्या हो जाएगा ये विवृत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम्मिलित यानी बंद वाला। तो कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, क्या ओ और ओ किस प्रकार की ध्वनियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ओ और औ की बात किया है, ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए, ओ और औ का जो निर्माण हुआ है, ओ और औ का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ, ध्यान इनका निर्माण जो हुआ है ध्यान कैसे होता है, ओ का निर्माण जो होता है अ ध्यान किससे होता है, ऊ से, किससे होता है, ऊ से। तो अ होता है क्या, अ होता है कंठ, आई होता है ओठ से, क्या होता है, ओठ से। तो इसका जब दोनों को मिलकर ये बना है ओ, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है, अल्प प्राण, देखिए एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो यहाँ पे अल्प प्राण की बात किया है, अल्प, ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण, ठीक है, और क्या होता है, एक महाप्राण होता है। ठीक है, तो अगर अल्प प्राण बात किया है तो ठीक है, तो ऐसे ध्वनि, ऐसे वर्ण जिसको बोलने में क्या होता है, कम वायु निकलता है, ठीक है, कम समय लगता है, उसे अल्प प्राण बोलते हैं। कहेंगे सर कौन कौन से वो हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अल्प प्राण में जो होते हैं, देखिए आप बोलेंगे क ख, देखिए क ख, तो क पे कम बल पड़ रहा है, ख पे ज़्यादा बल पड़ रहा है, ठीक है ना। फिर कहेंगे ग घ, तो ग पे कम बल पड़ रहा है और घ पे ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा, यानी क पे कम पड़ रहा है, यानी पहले भाग पे क पे कम और ख पे ज़्यादा, फिर ग पे कम और घ पे ज़्यादा बल पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये अल्प हो जाएगा, ये महाप हो जाएंगे, अब फिर हो जाएगा अंग, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, आपके महाप्राण होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब बतौर ध्यान दीजिएगा, सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं आपके, सभी जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण के क्षेत्र में आते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण के क्षेत्र में आते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन क दिया है, फिर ख दिया, देखिए एक अल्प प्राण की बात किया है, अल्प प्राण तो क ख होगा, लेकिन घ नहीं होगा, चौथा आ गया। चौथा किस में होता है, चौथा होता है महाप्राण, नहीं होगा। देखिएगा, ये च पहला दे दिया है, च छ ज तीसरा, और फिर क दे दिया, यानी पहला और तीसरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष। अब घोष मतलब क्या होगा, घोष मतलब सघोष की बात कर रहा है। क्या बोलता है, ये बात कर रहा है किसका, इसे बात कर रहा है सघोष की बात कर रहा है। घोष का मतलब होता है क्या, सघोष होता है, यानी सघोष की बात कर रहा है। तो इनमें से कौन सा सघोष नहीं है, ध्यान दीजिए, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सघोष, सघोष, सघोष को ही क्या बोलता है, घोष बोलता है। एक होता है क्या, अघोष, अघोष, ठीक है ना, अघोष, ध्यान दीजिए। तो अघोष, अब देखिएगा, अघोष जो होता है वो वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो होता है अघोष, और बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, सघोष होता है। कौन सा होता है, सघोष होता है, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पे सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो सघोष श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, सघोष की श्रेणी में आते हैं। और ध्यान दें, य, र, ल, व और ह जो है ये क्या होते हैं, भी सघोष के श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पे स और स तीनों स किस में आते हैं, ये आते हैं अघोष के श्रेणी में आएंगे। किस में आएंगे, अघोष के श्रेणी में आएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा र जो होगा वो क्या होगा, र हो जाएगा, जो हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा इसमें। र क्या हो जाएगा मेरा, र क्या होगा इसमें, र जो हो जाएगा, सॉरी र जो होगा वो क्या होगा, र जो होगा वो सघोष आएगा। र क्या होगा, र देखिए, र जो है सघोष आएगा, तो र नहीं होगा, ये तो र नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो क्या है, तो किस में आएगा, तो किस में आएगा, ध्यान बताइए, तो जो किस में आएगा आपका, ठीक है। तो जो हो जाएगा आपका, तो भी क्या होगा आपका, तो थ, तो और थ। तो पहला वर्ड है ना, तो क्या आ जाएगा आपका, सघोष में हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, अघोष। तो देखिए, बोलिए, तो थ द ध न, तो जो होता पहला वर्ड हो गया, और थ
थ दूसरा, तो देखिए आप बोले ना कि पहला और दूसरा क्या होता है, घोष होते हैं, तो क्या होगा आपका, जो हो जाएगा वो अघोष में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये, यानी ये अघोष है, बोला घोष नहीं है तो क्या होता है, ये अघोष है। ठीक है, चलिए आगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे धन्यवाद।